माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें माध्य की, माध्य क्या होता है। तो माध्य हमारे पास जो भी मान दिए गए होते हैं उनका औसत होता है। तो यह दिए गए मानों का औसत होता है, औसत होता है। और जो माध्य होता है वो हमें किसी भी डेटा का एनालिसिस करने में बहुत ही काम आता है। इसे हम साधारण माध्य भी कहते हैं, साधारण माध्य भी कहते हैं। तो यह हो गया हमारे पास माध्य। अब इसको ज्ञात कैसे किया जाता है कि जो भी हमारे पास डेटा दिया गया होगा उसके जितने भी मान दिए गए हैं उनका सम करेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे कि कितने नंबर हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो अगर हम बात करें फॉर्मूले की, इसका फॉर्मूला क्या होता है। माध्य इज इक्वल सभी मानों का योग अपॉन, डिवाइड में क्या आएगा, कुल मानों की संख्या, कुल मानों की संख्या। तो यह हमारे पास हो गया माध्य का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो यह हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि एक स्कूल के 5 छात्राओं के गणित के नंबर दिए गए हैं, हमें इन नंबरों का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी मानों का योग, सभी मानों का योग, सभी मानों का योग निकालेंगे। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65। तो यह हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास हो जाएगा 275। अब हम बात करें कि कुल मान कितने हैं हमारे पास, कुल मानों की संख्या, कुल मानों की संख्या हमारे पास कितना दिया गया है। तो यह हमारे पास है 5, क्योंकि हमारे पास बोला गया है कि 5 छात्र। तो हमारे पास कुल मान कितने हो गए, 5। तो अब हम बात करें माध्य की। तो माध्य इज इक्वल क्या होता है, सभी मानों का योग अपॉन कुल मानों की संख्या। तो सभी मानों का योग कितना है, 275 डिवाइडेड बाई कुल मानों की संख्या 5। तो यह हमारे पास हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 55। तो यह हो जाएगा हमारे पास माध्य। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एक दुकान में 7 दिनों की बिक्री रुपए में दिया गया है इतना, 500, 600, 550, 700, 800, 750 और 650। तो हमें इनका माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सभी मानों का योग, सभी मानों का योग। तो सभी मानों का योग हम इनको ऐड कर देंगे। तो 500 प्लस 600 प्लस 550 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 750 प्लस 650। तो यह हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 4550। और हमारे पास कुल मानों की संख्या कितनी है, कुल मानों की संख्या वो हमें बोला गया है 7 दिनों की बिक्री। तो मतलब 7 हो गए हमारे पास कुल मानों की संख्या 7 हो गई। तो माध्य क्या होता है, तो माध्य हमारे पास होता है कुल मानों का योग, कुल मानों का योग अपॉन कुल मानों की संख्या। तो जब 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 बार भाग जाएगा, फिर 5 बार भाग जाएगा। तो यह हमारे पास आ जाएगा माध्य। तो इस प्रकार हमने देखा कि माध्य क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद हमने देखे 2 एग्जाम्पल जो कि दैनिक जीवन से रिलेटेड हैं कि माध्य निकाला कैसे जाता है। तो ये था आज की वीडियो में माध्य। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।